नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। और हम आज करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी सेशन नंबर 8। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ। और हमारा टॉपिक है आज का इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी रिसेंटली ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये रिपोर्ट, और एग्ज़ाम के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा अभी एक क्राइसिस बना हुआ है इस पैंडेमिक के टाइम में। नॉट फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड। सब कुछ रुका हुआ है, क्लासेस रुकी हुई हैं, एग्ज़ाम्स रुके हुए हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिगेस्ट और मैसिव शिफ्ट की ज़रूरत है इन पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशंस बाय आवर पॉलिसी मेकर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इंडिया डिजिटल एजुकेशन रिपोर्ट 2020। दिस हैज़ बीन ब्रॉट यू बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये याद रखिएगा, एमएचआरडी के अंदर एक डिपार्टमेंट आते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, तो इस डिपार्टमेंट ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। सो लेट्स बिगिन आवर वर्क फॉर टुडे। सबसे पहले हम बात करेंगे ई लर्निंग पे। ई लर्निंग क्या है? बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल एजुकेशन, ये डिजिटल इंडिया के तहत आ रहा है। इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए। सो इस रिपोर्ट को जो प्रिपेयर किया गया है वो है डिजिटल एजुकेशन डिवीजन ऑफ एमएचआरडी, राइट, इन कंसल्टेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। आपको बता ही रखा है मैंने कि एजुकेशन जो है ना तो वो यूनियन लिस्ट में आता है ना ही वो स्टेट लिस्ट में आता है। एजुकेशन आता है कंकरेंट लिस्ट में। 1976 से पहले ये स्टेट लिस्ट में था, उसके बाद इसे चेंज करके कंकरेंट लिस्ट में किया गया। इसलिए कंसल्टेशन जरूरी है विद डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज की हम इसे लॉन्च कैसे करें। काम क्या करेगा? It will serve purpose of cross learning and adapting best practices across the country, right? मतलब कि यह है कि अब सिर्फ एक ही सिस्टम में एक ही फील्ड में नॉलेज रहे ये जरूरी नहीं है। क्रॉस लर्निंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? उसी को देखते हुए ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है। नाउ देयर इज अ नीड ऑफ बिग शिफ्ट इन एजुकेशन पॉलिसीज फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, स्पेशली इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि कैसे हम एक अभी एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ई लर्निंग के लिए जो हमारे एमएचआरडी हैं उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया है। टीचर्स की भी काफी मदद की जा रही है, स्टूडेंट्स की भी काफी मदद की जा रही है इन देयर परसूट ऑफ लर्निंग, राइट? कई सारे हमारे पास इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, डिजिटल इनिशिएटिव्स। दिस इज कॉल्ड डिजिटल इंडिया का डिजिटल इनिशिएटिव्स। ऐसे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट? सो पहला है हमारे पास स्माइल। आप लोग भी स्माइल करते रहो यार। सो पहला है हमारे पास स्माइल, मीन्स सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आप में से जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनमें से ये पूछा जा सकता है कि स्माइल में आई की क्या फुल फॉर्म है। बैंकिंग सेक्टर्स में ऐसे एग्जाम आते हैं। अदर एग्जाम जैसे सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी के एग्जाम है, उसमें तो सीधे सीधा फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, राइट? तो इन फुल फॉर्म्स को याद रखिएगा। लॉन्च्ड बाय राजस्थान, पढ़ाई तुहर द्वार बाय छत्तीसगढ़। यहाँ आप देख सकते हैं इसका लोगो मैंने लगाया हुआ है, पढ़ाई तुहर द्वार। प्रोजेक्ट होम क्लासेस बाय जम्मू, संपर्क बैठक ऐप उत्तराखंड, विद्या वाहिनी ऐप बिहार, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय बिहार। आप भी हमें मोबाइल पे ही देख रहे होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट? तो मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय बिहार ने इसे लॉन्च किया है। आई स्कूला लर्निंग मोबाइल ऐप पंजाब, एम्पावर यू शिक्षा दर्पण त्रिपुरा, चिंपल मैथ्स मस्ती गूगल बोलो यूपी। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि एमपी में एक और निकली है डिजी लैब। व्हाट इज डिजी लैब? अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पढ़ाई की जाएगी। सो ये फ्यूचर है और ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी। एप्स पे हम लोग आ चुके हैं अब, रजिस्टर से हटके, राइट? दिल्ली के लिए मिशन बुनियाद लॉन्च किया गया है, और केरला के लिए तो उन्होंने अपने हाई टेक स्कूल प्रोग्राम लॉन्च कर दिए है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि इसमें सबसे ज्यादा जो अहम रोल है वो प्ले करेगा एआई। जो हमारी एडुटेक इंडस्ट्रीज है वो इस पे बहुत काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आने वाले 2-3 सालों में एजुकेशन इंडस्ट्रीज को पूरा पलट के रख देगा, एजुकेशन सेक्टर को पूरा पलट के रख देगा। हम देखेंगे, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी वीडियो लाया हूं कि व्हाट इज द पावर ऑफ एआई। आप देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, राइट?
लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा। जिन जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, गलत बात है यार, लाइक कर दो यार, ठीक है। बड़ी मेहनत से बनाई जाती है आपके लिए वीडियोस। हम लोग जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं, हम लोगों का मोटिवेशन आप हैं। ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस। राइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दीक्षा की बात हो रही है। दीक्षा इज बेसिकली डिजिटल इंफ्रा फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर स्कूल एजुकेशन, जिससे 2017 में लॉन्च किया गया। इट इज अ पार्ट ऑफ पीएम ई विद्या। ध्यान रखिएगा, अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने ई विद्या का अनाउंसमेंट किया था। बेसिकली ई लर्निंग का ही हिंदी है ई विद्या, ठीक है। सो आत्मनिर्भर अभियान के तहत है ये, और दीक्षा को उसी के अंदर लाया गया है, उसका पार्ट बनाया गया है। और इसमें जो मोटो दिया गया है, जो टैगलाइन है, वो है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। स्कूल एजुकेशन में बहुत सारी खामियां हैं जिसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज क्या होता है कि अभी पैंडेमिक के चक्कर में ऑनलाइन क्लासेस चल पड़ी हैं, तो जो 12वीं के बाद के स्टूडेंट्स हैं, दे आर एट वेरी ईज फॉर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन वहीं तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने में उतने एफिशिएंट नहीं हैं, उतने सक्षम नहीं हैं। तो इस चीज़ों को देखते हुए स्कूल एजुकेशन पे काम करना काफ़ी ज़रूरी है। तो सरकार का सही कदम है फिलहाल के लिए, राइट। इसके बाद आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि एक आईगोट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है भारत सरकार ने। आईगोट प्रोग्राम था क्या? आईगोट प्रोग्राम को दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्च किया गया था, जिसमें कोविड-19 की ट्रेनिंग दी गई थी फॉर डॉक्टर्स, नर्सेज, आशा वर्कर्स एक्सेट्रा। तो लगे हाथ आप एक सवाल बता ही दीजिए। मेरा एक सवाल है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा? आशा की फुल फॉर्म क्या है? वो गाना है ना, छोटी सी आशा, तो वही वही आशा की फुल फॉर्म क्या है? मजाक कर रहा था यार, ठीक है। नेक्स्ट, आप यहाँ देख सकते हैं दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कैसे है। टीचर एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, लेसन प्लान्स एंड टीचर्स टूल्स, टीचर्स पे भी काफ़ी काम किया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन कंटेंट, प्रैक्टिस एंड होमवर्क, क्वेश्चन बैंक, असेसमेंट्स, क्विज, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है। और इन्फोग्राफिक है आपके लिए, आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा दीक्षा का ये पूरा प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन कोर्सेज, मूक कोर्सेज जो हैं, मूक मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो सरकार लेके आ रही है, स्वयं प्रभा टीवी चैनलों के जरिए लेके आ रही है। उसके बाद और भी बहुत सारे ई पाठशाला है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है। ई कंटेंट डेवलपमेंट करने के लिए भी काफ़ी काम किया जा रहा है। वेबिनार्स है, चैट ग्रुप्स हैं, सब टेक्नोलॉजी की भरमार है जिसका यूज़ करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है और अच्छा कदम है, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी है। नाउ बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के हिसाब से। समग्र शिक्षा अभियान, पढ़े चलो बढ़े चलो। क्या है समग्र शिक्षा अभियान? ये स्कूल एजुकेशन सेक्टर के लिए फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। इसने इस अभियान ने 3 स्कीम्स को रिप्लेस किया है। फर्स्ट एसएसए, नॉट दिस, दिस इज सर्व शिक्षा अभियान, दिस इज समग्र शिक्षा अभियान, दिस इज सर्व शिक्षा अभियान, प्लस टीचर एजुकेशन, प्लस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना और सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन को रिप्लेस किया है। एक और इनिशिएटिव इसी अभियान के तहत लाया गया था, इम्पार्ट। इसको 2019 में इंप्लीमेंट किया गया और इसको ये बोला गया कि रोट लर्निंग और टेक्स्ट बुक लर्निंग के बजाय एक एजुकेशन को हम एक फन एक्टिविटी में चेंज करें, ताकि जिससे मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी हो, स्पेशली फॉर प्री स्कूल टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, राइट। इसके बाद ये 2 टीज पे फोकस करता है, दैट इज टीचर एंड टेक्नोलॉजी। तो जो जो टीचर टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके लिए तालियां, उनके लिए बहुत बढ़िया, आप सही दिशा में हैं। तो और जो नहीं है तो उनको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना तो अब काम होने वाला नहीं। इट इज इन हार्मोनी विद एसडीजी गोल नंबर 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस पे भी मैंने एक लेक्चर आपके साथ किया है इंडिया इंडेक्स में, जहां हमने बात की थी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत का स्कोर क्या था? अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप मुझे बताइए उसमें भारत का स्कोर क्या था, राइट। और इसके बाद गोल नंबर 4 जो है वो बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की। ये मैं आपको बता दूं, 17 गोल्स हैं, तो जिनमें से गोल नंबर 4 जो है वो क्वालिटी एजुकेशन पे बात करता है। और बेसिकली इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। 2 तरीके की स्कीम होती है दोस्तों। पहला होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो टोटली 100% ऑन्ड बाय, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। और दूसरा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो किसी रेशियो में बांटा जाता है, जैसे 60:40। ये सेंटर और स्टेट्स के बीच में होता है,
90:10, 70:30, तो ऐसे होता है। तो ये बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट? इसको आप याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन इस पे। नाउ अब देखते हैं, मैंने आपको बोला था कि आई विल गोइंग टू शो यू द पावर ऑफ एआई। तो ये है पावर ऑफ एआई। इस वीडियो को बहुत आराम से आप देखिएगा। आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो देख के कि किस तरीके से हमारा जो डेस्क था, जो पहले बुक से भरा रहता था, वो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो गया और सॉफ्टवेयर से अब वो एक एआई में कन्वर्ट होने जा रहा है, एक चश्मे में आ गया है। और उसमें फिर नैनो टेक्नोलॉजी का जो तड़का लगेगा तो चीज़ें और बेहतरीन हो जाएंगी। तो हम शायद 2050-60 में इमेजिन भी ना कर सकें कि कैसी पढ़ाई हो रही होगी, राइट? ये कुछ वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज हैं आप लोगों के लिए, इसका बहुत अच्छे से लाभ उठाइए। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। हम आगे बने रहेंगे, मिलते रहेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। इस 15 अगस्त को मैं एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल भी लेके आ रहा हूं। मैं आपको कुछ बेहतरीन बैटल्स और कुछ बेहतरीन हीरोज के बारे में बताऊंगा। मजा आएगा आपको सुन के। जुड़े रहिए मेरे साथ इस, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।